नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2020 के भर्ती को लेकर के। आप लोग जैसे कि क्या आवेदन होगा और कब इसकी दिनांक होगी, क्या क्या सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, परीक्षा में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और किस तरीके से जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि हाँ, यह परीक्षा कब आयोजित होनी है और कितना आप लोगों के पास चांस है। जैसा कि लगातार यह क्या है, नोटिफिकेशन आ रहा था, पेपर में आ रहा था कि नहीं भर्ती होगी, तो कब होगी अभी आप देख सकते हैं। पेपर कटिंग हमारे इसी पेज पे जो है, जो फ्रंट पेज है उसमें लगा हुआ है। और इसके अलावा भी आप अगर 2-3 दिन पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा एक फ्रंट लाइन बनी हुई है। क्या फ्रंट लाइन बनी है यूपीएसआई 2020 को लेकर के कि पुलिस विभाग के 13,000 से ज़्यादा पदों के लिए परीक्षा नवंबर में, ऐसा नोटिफिकेशन उसमें बना हुआ है। यानी कि पेपर कटिंग में आप देखेंगे पूरा का पूरा एक हेडिंग बनी है कि पुलिस विभाग के जो 13,000 पद हैं, 13,000 से ज़्यादा पद हैं, उनकी संभावित परीक्षा नवंबर में, ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन बना है। जब आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें डिस्क्रिप्टिव बताई गई हैं कि कितना किस चीज़ में पोस्ट हैं पुलिस विभाग के अंतर्गत, कितना आरक्षी का है, कितना एसआई का है, कितना पुरुष का है, कितना महिला का है, ये पूरा का पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं, देखिए यूपीएसआई 2020 की सबसे पहली बात करेंगे। देखिए हमारे पास 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर आप इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से समझ लेते हैं तो तैयारी करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली। सबसे पहला जो पॉइंट है कि फार्म इसका कब तक आएगा और हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि नहीं। तो फार्म कब तक आएगा, जो हम अभी नोटिफिकेशन आपको बता रहे थे कि जो पेपर कटिंग आई हुई है, जब आप उसमें देखेंगे तो उसमें साफ साफ यह बात लिखी है कि परीक्षा नवंबर में होगी। परीक्षा नवंबर में होगी, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगले महीने यानी कि अगस्त, कब बात करेंगे, अगस्त के अंतिम सप्ताह में इसके फार्म के आने की पूरी संभावना है। और अगस्त के अंतिम माह से लेकर के सितंबर माह तक ये फार्म सम्मिलित किया जाएगा। तत्पश्चात नवंबर में परीक्षा संभावित होनी है। तो यह जो है आपको एकदम दिमाग पे रख लेना है कि नहीं, फार्म अगस्त में आ जाएगा और हमें तैयारी प्रारंभ कर देनी है। दूसरी बात करेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 13,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती होगी। तो कुल अगर हम लोग इक्वरेट पदों की बात करें तो कुल जो पद हैं वह 13,235 पुलिस विभाग के पद हैं। लेकिन इसमें हम बात करें, एसआई की बात कर रहे हैं, तो एसआई के कन्फर्म पद कितने हैं इसका भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुल पुलिस विभाग में से 5,623 पद जो हैं वह एसआई के हैं। इसमें से आपको सिर्फ अपनी एक सीट कंफर्म करनी है। यह सोच करके, यह समझ करके हमें तैयारी शुरू करनी पड़ेगी कि हैं तो इसमें एसआई के 5,623 पद, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सीट के लिए तैयारी करनी है। हमारी एक सीट कंफर्म होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम की। किसकी बात करेंगे, पाठ्यक्रम की बात करेंगे कि हाँ तो हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका क्या पाठ्यक्रम होने वाला है। उससे पहले आपको लगातार यूपीएसआई का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बराबर वीडियो मिलते रहे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो देखते हैं इसके पाठ्यक्रम की कि एसआई के में कौन कौन सा सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए बात करते हैं पाठ्यक्रम की। जो नया पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो इसमें आपका जो पेपर होता है वह 4 खंडों में विभक्त होता है। तो पहले खंड में आप देखेंगे तो सामान्य हिंदी आएगी। कितनी आएगी, सामान्य हिंदी आएगी। और इसमें देखिए आप बात करें तो यहाँ आपके सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न होते हैं। कितने, 40 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है। टोटल 100 अंक की हिंदी आनी है। ये बात हमें एकदम दिमाग में बैठा लेनी होगी। मूल विधि, दूसरा खंड मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इसमें भी 40 प्रश्न होते हैं और 2.5 अंक का एक प्रश्न होता है, यानी 100 नंबर का यह भी पार्ट आपका आने वाला है। खंड 3 की बात करेंगे तो संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, इसमें भी आपको 40 प्रश्न और 2.5 नंबर के, इसी के साथ मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक के भी 40 प्रश्न 2.5 नंबर के आने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के आपका जो पूर्णांक होगा यूपीएसआई का वह कितना, 400 अंक का होने वाला है।
तो हमें इसी रणनीति से तैयारी करनी पड़ेगी कि हाँ, हमें 400 में एकदम से हम टॉप कर सकें, क्योंकि जब तक आप टॉप लिस्ट पे नहीं आते तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या नया संशोधन हुआ है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस के संशोधन में बात नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम निकालने वाले नहीं हैं। तो देखिए, बात करते हैं संशोधन की। तो इसके पहले 2016 की बात करें, जब 2016 में यूपीएसआई की भर्ती आई थी, तो उस समय जो संशोधन था या उस समय जो हमारे सामने नोटिफिकेशन दिया गया था वो यह था कि इन चारों पेपर में, ध्यान दीजिएगा, चारों पेपर में अलग अलग 50%, कितना 50% मार्क्स लाना जरूरी था। जब व्यक्ति 50% मार्क्स यानी 50 50 50 सभी में लाएगा तभी वो पास माना जाएगा। लेकिन नया संशोधन क्या किया गया है कि प्रत्येक विषय में 35%, जो नया संशोधन हुआ है इस बार, कि यह न हो करके हर एक विषय में आपको 35% पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी आपको 35% यानी 35 नंबर आपको लाना जरूरी है। लेकिन संशोधन में दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरा संशोधन यह हुआ है कि आप एक एक सब्जेक्ट में तो 35% ला दिए, पास हो गए, लेकिन उतने से ही आप पास नहीं माने जाओगे जब तक आप कुल मिला करके, देखिए क्या है, कुल का 50%, यानी आपको 400 में से 200 नंबर लाने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन लेना है। इसका मतलब अलग अलग कम से कम 35%, उससे ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ कुल हमारा 200 नंबर भी क्रॉस होना चाहिए। तो इसी रणनीति से हम लोग तैयारी करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग जो चैनल पे बने हुए हैं लगातार बने रहिए, क्योंकि यह आपकी सामान्य हिंदी का बैच भी जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। इधर आपकी रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग के साथ मैथ भी लगातार दी जा रही है, सामान्य ज्ञान में ज्योग्राफी चल ही रही है, उसके साथ हम लोग इतिहास तो यहाँ पे आपके पास है नहीं, संविधान एक बहुत ही बृहद टॉपिक होता है, उसका भी हम लोग लगातार कंटिन्यू आपको लेक्चर देंगे। तो इसलिए अभी भी जितने लोगों ने चैनल पे नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग चैनल पे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी क्या है इसके बारे में बताएं। ठीक है, चैनल पे आप लोग इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।